हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। सैलरी शीट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले कुछ हेडिंग्स ली है, जिसके अंदर यहाँ पे पहला एम्प्लॉयज़ का नाम, नेक्स्ट है उनका जो उनकी बेसिक सैलरी मैं उनको दे रहा हूँ, दैट इज़ बेसिक सैलरी। थर्ड कॉलम इज़ अलाउंस। अलाउंस क्या होता है, जो उनको मैं एक्स्ट्रा पैसा देता हूँ, लाइक ट्रैवलिंग का वगैरह, फूड एक्सपेंस, होम रेंट अलाउंस वगैरह, तो दैट इज़ अलाउंस। एडवांस, अगर उन्होंने मेरे सैलरी में से कुछ पहले से एडवांस पैसा लिया है तो एडवांस के लिए कॉलम बनाया है। ओवर टाइम आवर्स, यानी उन्होंने अगर मुझे मेरे ऑफिस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, दैट इज़ ओवर टाइम आवर्स। ओवर टाइम रेट, ओवर टाइम टोटल, अब्सेंट का कितना आवर्स अगर वो अब्सेंट है, अब्सेंट सैलरी, नेट सैलरी, पेड सैलरी और बैलेंस सैलरी। ये मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स लिए हैं। तो उसके अंदर समझो मेरे यहाँ पे पहला एम्प्लॉई है, समझो मिस्टर ए, उसकी समझो मंथली बेसिक सैलरी है समझो 18,500। उसने अलाउंस, उसको अलाउंस मिलता है समझो 3,000 का। उसने सपोज सैलरी होने के पहले कुछ एडवांस पेमेंट लिया था मेरे से, दैट इज़ 7,000। अगर उसने एक्स्ट्रा आवर्स काम किया है तो एक्स्ट्रा आवर्स है समझो उसके 18 आवर्स एक्स्ट्रा आवर्स है। अभी यहाँ पे हम लोग को उसका ओवर टाइम रेट निकालना है। ओवर टाइम रेट मतलब होता है कि सैलरी पर आवर्स। तो सैलरी पर आवर्स निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला डालने से पहले इज़ इक्वल्स टू जो उसकी बेसिक सैलरी है, दैट इज़ 18,500, मतलब B2 डिवाइड बाय, अभी डिवाइड बाय में क्या डालेंगे कि जो मंथ के डेज होते हैं, फॉर एग्जांपल 30 डेज मैंने यहाँ पे लिए, और उसके जो वर्किंग आवर्स है उसको अगेन डिवाइड करेंगे 8 से। तो दैट इज़ B2 यानी 18,500 डिवाइड बाय 30 डेज डिवाइड बाय उसके वर्किंग आवर्स, दैट इज़ 8 आवर्स। उसको एंटर करोगे तो उसका जो ओवर टाइम रेट है यानी सैलरी पर आवर है वो 77 रुपीज़.833 यहाँ पे आ गया। और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मिस्टर बी है, उसकी सैलरी है 16,000, अलाउंस है उसका 2,000 रुपीज़, उसने एडवांस लिया था 5,000 का, ओवर टाइम किया था समझो 12 आवर्स। तो उसका ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालेंगे, तो इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 30 डेज डिवाइड बाय 8 आवर्स। इसको यहाँ पे करना है एंटर, तो उसका ओवर टाइम रेट आ गया, दैट इज 66.66। अभी हम लोग ने ओवर टाइम रेट निकाला। अभी उसकी ओवर टाइम सैलरी यानी उसने कितने का ओवर टाइम किया है टोटल, तो उसके लिए इज इक्वल्स टू उसका ओवर टाइम आवर्स, दैट इज़ 18 मल्टीप्लाई बाय उसका ओवर टाइम रेट, दैट इज़ 77। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, एंटर करोगे तो उसका ओवर टाइम का सैलरी वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अगेन यहाँ पे इसका भी एक बार बता देता हूँ, इज इक्वल्स टू उसका ओवर टाइम आवर्स मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम रेट, एंटर करोगे तो उसकी भी ओवर टाइम की सैलरी यहाँ पे आ गई। अभी बाय चांस सपोज़ किसी रीज़न से वो मेरा एम्प्लॉय कुछ आवर्स के लिए अब्सेंट रहता है, महीने के अंदर समझो वो 6 आवर्स अब्सेंट था और ये समझो 9 आवर्स अब्सेंट था, तो अब्सेंट सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, तो फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, इज इक्वल्स टू उसका ओवर टाइम रेट यानी उसका पर आवर सैलरी मल्टीप्लाई बाय कितना आवर्स अब्सेंट था टोटल 6 आवर्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसको एंटर करो। अगेन सेम फार्मूला, इज इक्वल्स टू उसका ओवर टाइम रेट मल्टीप्लाई बाय उसके अब्सेंट आवर्स। तो यहाँ पे उसकी अब्सेंट सैलरी कैलकुलेट होके आ गई। यहाँ पे आप ऊपर फार्मूला भी देख सकते हो, फार्मूला बार के अंदर। फिर उसका जो नेट सैलरी है सारा प्लस माइनस होके कितना उसको नेट हाथ में मिलेगा, तो इज इक्वल्स टू उसकी बेसिक सैलरी उसमें प्लस यानी ऐड होगा उसका अलाउंस, उसमें से माइनस करेंगे
उसका एडवांस, अगेन उसमें प्लस होगा उसका ओवर टाइम, और माइनस उसका अब्सेंटी का सैलरी माइनस होगा। एंटर करेंगे तो उसका नेट सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। वापस एक बार देखेंगे, इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस माइनस एडवांस प्लस ओवर टाइम सैलरी माइनस अब्सेंट। यहाँ पे करेंगे एंटर। यहाँ पे आप ऊपर फॉर्मूला भी देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला बार में। उसके बाद सपोज उसको कंपनी ने पेड किया है 15,000 और इसको पेड किया है समझो 13,000, तो उसका बैलेंस कितना बचेगा? तो इज इक्वल्स टू उसकी नेट सैलरी माइनस पेड सैलरी। एंटर करोगे तो उसका बैलेंस यहाँ पे बैलेंस सैलरी कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गई। ओके, इज इक्वल्स टू नेट सैलरी माइनस पेड सैलरी। यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया। और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि समझो मिस्टर सी है, उसकी सैलरी है 21,000, उसको अलाउंस मिलता है समझो 2,500, एडवांस लिया था उसने 4,500, उसने ओवर टाइम किया था समझो 19 आवर्स। तो उसका ओवर टाइम रेट कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 30 डेज डिवाइड बाय 8 आवर्स। अगर किसी महीने में 31 डेज है तो 30 डेज की जगह पे आप 31 भी डाल सकते हो यहाँ पे। उसको करो यहाँ पे एंटर। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सारी सैलरी शीट समझ में आएगी। अगर ये वीडियो आधे में छोड़ दोगे तो आपको सैलरी शीट प्रॉपर समझ में नहीं आएगी। तो पूरी सैलरी समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट है उसका ओवर टाइम टोटल। तो इज इक्वल्स टू उसने कितना आवर्स काम किया था, दैट इज़ 19 आवर्स, और मल्टीप्लाई बाय उसका पर आवर का रेट, उसको करेंगे एक्सेप्ट यहाँ पे। फिर वो अब्सेंट था समझो 12 आवर्स अब्सेंट था, तो इज इक्वल्स टू उसका ओवर टाइम रेट इनटू 12 आवर्स, यानी उसकी अब्सेंट सैलरी भी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गई। नेट सैलरी के लिए क्या फार्मूला था? इज इक्वल्स टू उसका बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस जो उसको एक्स्ट्रा मिलता है उसमें से माइनस करेंगे उसका एडवांस, प्लस ऐड होगा ओवर टाइम, उसमें से माइनस करेंगे उसकी अब्सेंट की सैलरी। एंटर। तो यहाँ पे उसका टोटल नेट सैलरी आ गया। कंपनी ने समझो उसको 19,000 राउंड फिगर पे किया था, तो इज इक्वल्स टू बैलेंस सैलरी के लिए नेट सैलरी माइनस पेड सैलरी, यहाँ पे एक्सेप्ट। तो ये हम लोग ने 3 एग्जांपल लेके सैलरी शीट बनाई है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।